आपने अगर कभी मकाऊ लेने का सोचा होगा, सब कुछ हो रहा है, ये सब जताते हैं। इसको मैं ऐसा करूं, चेरी सीधे 400 रुपए का 1000 रुपए का टॉय 15 मिनट में तोड़ दिया। ये बाइटिंग नहीं करा लोगों को। एक तरफ है ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ और एक तरफ है माइटी स्कारलेट मकाऊ। चलिए आज मैं आपके 2 से लेकर 10 लाख और सालों की कुछ फ्रस्ट्रेशन बचाने में हेल्प करता हूं। कैसे? देखिए, आपने अगर कभी मकाऊ लेने का सोचा होगा तो जरूर आपने कभी एक बार इन दोनों बर्ड में से कंफ्यूज हुए होंगे। एक तरफ है ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ और एक तरफ है माइटी स्कारलेट मकाऊ। दोनों ही स्टनिंग है, दोनों ही मैजेस्टिक है और दोनों ही बर्ड काफी कलरफुल है। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से एक बर्ड फर्स्ट टाइमर के लिए काफी अच्छा होता है और इन दोनों में से एक बर्ड गलत हाथों या गलत पर्सनैलिटी के पास जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये वीडियो में हम लोग गूगल वाली नॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे। मेरे पास दोनों ही बर्ड है, स्कारलेट भी है, ब्लू एंड गोल्ड भी है। आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे इनका बिहेवियर, इनका ओरिजिन, इनकी कॉमन मिस्टेक्स, लोग क्या क्या करते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। और ऑनेस्टली आप इस कैटेगरी में अपना डिसीजन खुद ही ले लो, मैं दोनों का आपको अपीयरेंस बता देता हूँ। स्कारलेट मकाऊ को देखो, ब्राइट रेड बॉडी, येलो और ब्लू विंग्स के फेदर, लॉन्ग एलिगेंट टेल। ये बर्ड लिटरली फ्लाइंग आर्टवर्क लगता है। कई बर्ड लवर इसे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल पैरट्स में काउंट करते हैं। और फिर आता है ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ, ब्राइट ब्लू बैक, गोल्डन येलो चेस्ट और फोरहेड पे हल्का सा ग्रीन का टिंट। ये कलर्स कैमरे में जितने अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा स्टनिंग लगते हैं। अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, मुझे लगता है विनर आप कमेंट्स में डिसाइड खुद कर लेंगे। लेकिन अपीयरेंस के बेसिस पर बर्ड मत खरीदना, क्योंकि असली डिफरेंस अभी शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं इनकी साइज, ओरिजिन और लाइफ स्पैन की। देखिए, स्कारलेट मकाऊ सेंट्रल और साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में से आते हैं, जबकि ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट और पाम रिच रीजन से आते हैं। अब बात करें इनकी साइज की, तो ये दोनों ही मकाऊ 85 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। मगर स्कारलेट में एक खास बात क्या होती है आपको बताता हूँ। स्कारलेट की जो टेल होती है ना, वो सारे मकाऊ में सबसे ज्यादा लंबी होती है। मतलब इनकी बॉडी टू टेल का रेशियो है ना, वो स्कारलेट का सबसे ज्यादा होता है। और वहीं इनका जो वेट होता है, ये दोनों 1 किलो से लेकर 1200 ग्राम तक की वेट अचीव कर लेते हैं। और लाइफ स्पैन मैं 1000 बार बता चुका हूँ और 1000 बार आपको पता है, इनकी एक जो एवरेज एज है वो 40 से लेकर 70 साल के बीच में हो सकती है। अब बात करते हैं इनकी पर्सनैलिटी की, और ये पॉइंट से ये दोनों की रास्ते अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्कारलेट मकाऊ बहुत ही जबरदस्त, कॉन्फिडेंट और बोल्ड पर्सनैलिटी के बर्ड होते हैं। ये बर्ड अगर आपको गुस्सा है, मस्ती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये सब जताते हैं। और इनको हैंडल करने के लिए एक एक्सपीरियंस बंदे का होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप खेल रहा, आप दिखा कैमरे में, देख रहे, ये मुझसे ना ये बाइटिंग नहीं करा। लोगों को क्या लगता है कि बाइट कर रहा है, बाइट नहीं करा, उसको खेलने के लिए मस्ती करना है। देखो, इसको मैं ऐसा करूं, उल्टा करूं, ये देखो, ये लटके। तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये आपको ना फीडबैक ऑन द स्पॉट देते हैं। और मकाऊ का फीडबैक आपको पता है कैसा होता है? मकाऊ का फीडबैक इस तरीके का होता है, ये अपना गुस्सा, प्यार, हर चीज जताते हैं। अब बात करते हैं ब्लू एंड गोल्ड की बिहेवियर और पर्सनैलिटी की। देखो, ये ना एक तरीके की ऊपर वाले का गाय होता है। ये बहुत ही सोबर किस्म के बर्ड होते हैं। ये मल्टीपल लोगों के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर दी ना तो माफ कर देते हैं, मतलब ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती नहीं। और इनकी ट्रेनिंग और इनको हैंडलिंग करना एकदम ईजी होता है एज कम्पेयर टू स्कारलेट। अब इसको देख रहे हैं, देखो, ये देखो, ये देखो, अब ये देखो, ये देखो। तो दोनों की पर्सनैलिटी, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा है वो ऐसा है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है। तो आपको दोनों बर्ड में से किसी को चूज करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, इनको एक कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए हैंडल करने के लिए। इनको कोई भी कर सकता है। अभी देखिए, इसको देखिए, चलो चेरी सीधे, देख रहे, ये मस्ती करने का, इसको नो 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 नो, ये फिर भी करेगी, क्या हो? और इसको जब देखिए, इसको मस्ती करने का मन हो रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये काफी मनचले किस्म के बर्ड होते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल और सोबर किस्म के बर्ड होते हैं, ब्लू एंड गोल्ड। देखिए, अब बात करते हैं टॉकिंग एबिलिटी की। मकाऊस को टॉकिंग एबिलिटी के लिए नहीं लिया जाता। टॉकिंग एबिलिटी के लिए कौन से बर्ड लिए जाते हैं? अफ्रीकन ग्रे या अमेजोन।
अब ये दोनों बर्ड में आपको भी कंफ्यूजन है तो आप जाके, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है अफ्रीकन ग्रे वर्सेस अमेजॉन, ये रहा उसका थंबनेल, आप जाके चेक कर सकते हैं। इन दोनों बर्ड्स में टॉकिंग एबिलिटी बहुत ही मिनिमल होती है, मतलब दे कैन मिमिक फ्यू वर्ड्स, हाय, हेलो, माया, सिंपल वर्ड ये लोग बोल सकते हैं। इनको क्यों लिया जाता है? इनको लिया जाता है इनके साइज की वजह से, इनके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से और इनकी लॉयल्टी की वजह से। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ मकाऊ। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, ये बर्ड और ये बर्ड में ना 5 गुने का डिफरेंस है। मतलब अगर ये बर्ड, एक बर्ड 2 लाख का है तो दूसरा बर्ड कितने का है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनका जो एक फिक्स कॉस्ट, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले मकाऊ की जो कॉस्ट आती है उसके साथ में आपको एक अच्छा खासा बड़ा केज चाहिए रहेगा जो अराउंड 30-35,000 का आता है। उसके साथ में ये तो हो गया फिक्स कॉस्ट, साथ में इनको रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं? इनको नट्स चाहिए, इनको पैलेट्स चाहिए, सीड्स चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स भी चाहिए, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो एक मोटा मोटा आपको एक अंदाजा आ गया होगा, वेजिटेबल का आपको पता है, फ्रूट का आपको पता है, केज का बता दिया, मकाऊ का पता है। साथ साथ इनको डिस्ट्रक्टिव और चूएबल टॉयज बहुत चाहिए। ये देख रहे, ये देख रहे, बाय डिफॉल्ट मकाउज है ना डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, इनको चबाना तोड़ना बहुत पसंद है। तो और आपको यकीन नहीं मानेंगे, ये कभी कभार मार्केट में इतने गंदे टॉय मिलते हैं ना, ये कभी कभार क्या करते पता है, 15 मिनट में टॉय तोड़ देते। तो आदमी बोलेगा अरे यार 400 रुपए का, 1000 रुपए का टॉय 15 मिनट में तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो टॉय अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो इनको चूएबल टॉय जो नीलगिरी के हों या गावा अमरूद की ट्री के जो ब्रांचेस हो उनके पसंद आते हैं, वो ज़्यादा लंबे चलते हैं और उनको तोड़ने भी मज़ा आती है। तो ये सारी चीज़ें एक टोटल कॉस्ट होता है ओनिंग अ मकाऊ। अब बात एक बोनस पॉइंट की करते हैं कि इनकी ब्रीडिंग एज कब आती है। गूगल पे आप देखोगे ना तो दिखाता है कि 3 साल में मकाउज ब्रीड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनकी प्रॉपर ब्रीडिंग एज आने के लिए कम से कम 5 से लेकर 7 साल के बीच होती है, तभी जाके इनके प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग होती है। और ब्रीडिंग इस तरीके से नहीं होती कि मेरे पास हो गया 7 साल का मेल, कहीं और से मैं फीमेल लाऊंगा। इन बर्ड्स को प्रॉपर तरीके से सेटल बॉन्ड करना पड़ता है। मतलब अगर मेरे पास एक मेल है, मैंने फीमेल कहीं से लाया, तो ज़रूरी नहीं है कि लोग सेटल हो जाएंगे, वो एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को जान से भी मार दें। तो बर्ड को पहले प्रॉपर सेटल करना पड़ता है, मतलब दोनों बर्ड एक दूसरे को टॉलरेट करें मौजूदगी को, उसके बाद उनका बॉन्डिंग होती है, साथ में खाना खाएंगे, ये करेंगे, और उसके बाद ही इनकी प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग होती है। तो फाइनल क्वेश्चन, ये दोनों में से कौन सा बर्ड आपके लिए सही है? देखिए अगर आप एक फर्स्ट टाइम एक लार्ज बर्ड ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक बर्ड मेरे सबसे फ्रेंडली हो, इजी टू ट्रेन हो, प्यारा सा हो, तो ब्लू एंड गोल्ड आपके लिए सही है। ये बहुत ही इजी बर्ड होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं। इजी टू हैंडल कंपैरिजन की बात कर रहा है, नहीं तो कमेंट में आके लाया मकाऊ इजी नहीं होता, ऐसा नहीं, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। वहीं आप एक एक्सपीरियंस बर्ड ओनर हो और इससे पहले आपने लार्ज बर्ड रख चुके हो, आपको एक कॉन्फिडेंट और एक अमेजिंग और स्टनिंग लुकिंग बर्ड चाहिए, तो स्कारलेट मकाऊ आपके लिए। प्लीज़ ये जितनी भी बातें हम लोग ने जो वीडियो में डिस्कस करी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने सालों से मैं बर्ड को रेज ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो बोला है कि भाई दोनों को कंपैरिजन करके बोला है कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो ब्लू एंड गोल्ड इज बेटर फॉर यू। देखिए लास्ट में आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, बेस्ट मकाऊ वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। बेस्ट मकाऊ वो होता है जो आपके साथ, आपके फैमिली के साथ और आपके लाइफस्टाइल के साथ उसकी पर्सनालिटी मैच हो। देखिए इनको सिर्फ खाना, आप लोग बोलते हैं हम लोग अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे, ये करेंगे, इनको सिर्फ खाना या केज की ज़रूरत नहीं है। इनको चाहिए आपका टाइम, इनको चाहिए आपका अटेंशन, इनको चाहिए मेंटल स्टिमुलेशन, और उससे भी बढ़ के इनको चाहिए एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन जो जिंदगी भर इनका साथ दे। तो कमेंट में आप बताइए इन दोनों बर्ड में से आप कौन सा बर्ड चूज करोगे और क्यों। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।